में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। दारू के अलावा कोई और मुर्गी उर्गी तो नहीं थी आपके पास में? आप तो सब जानते हैं गुरु जी। तो मैं तो फिर बहुत बोलना चालू कर दूंगा तो हवा उतर जाएगी। फिर तो कई मुर्गी तुम्हारी निकाल दूंगा, कई मुर्गा इनके निकाल दूंगा। कंचन कौन है? हमें इन्हें नहीं बता दी, 2 थप्पड़ मारो इनमें गल में। मैं किसी से नहीं पूछता हूँ। और इनसे पूछो राजा बाबू कौन है? भानु प्रताप शर्मा, आप अपने कार्य क्षेत्र में, मैं नहीं सुनूंगा अभी, मैं कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। भानु प्रताप शर्मा जी, आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, मानसिक से परेशान, वह शादी का प्रश्नपूर्ण सफलता पूर्वक होगा, निधि नाम की लड़की से होगा, आपका प्रेम विवाह होगा नहीं, निधि नाम की लड़की से होगा। आशीर्वाद। कई बाबा हैं जो कि पर्चा निकालते हैं, सभी बाबा का नाम अलग है, सभी बाबा का चेहरा अलग है, लेकिन पर्चा निकालने का स्टाइल सभी बाबा का सेम है। बाबा जिसको बुलाते हैं उससे एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो सामने बैठा हुआ भक्त बोलता है, जी बाबा हम पढ़े लिखे हैं। और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो उस पर्चा को पढ़ ही नहीं पाता है। आज तक जिसको पढ़ने बोलते हैं वो एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो उस पर्चा को पढ़ा हो। गलती से एक ऐसा भक्त पहुंच गया और उस पर्चा को पढ़ लिया। लव का कहीं नहीं है। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि इतना जो लोग आया है, क्या सभी बेवकूफ है क्या? सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा अगर पर्चा सच में निकालते हैं तो एक पर्चा देश के नाम क्यों नहीं निकालते? देश के बेरोजगार युवाओं के नाम क्यों नहीं निकालते? पर्चा निकालने वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या देश में इकलौता बाबा है? तो ऐसा नहीं है। देश में कई बाबा हैं जो पर्चा निकालते हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल उनका वीडियो होते रहता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो इसलिए वायरल होता है क्योंकि ये आम लोगों से कुछ हटके करते हैं। इनका जो करई वाला वीडियो सामने आता है, इनका फनी वीडियो ज्यादा आता है। जिस तरीके से एक जमाने में लालू यादव कुछ भी बोलते थे, पान के दुकान पे भी कुछ खड़ा होकर के बोलते थे तो लोग जुट जाते थे और उनको सुनना पसंद करता था। इसलिए सुनना पसंद करता था लोग क्योंकि उनका आवाज में मजाकिया होता था। इसी तरह से बाबा कभी ताली बजाते हैं किन्नरों की तरह, कभी मुस्कुराते हैं बांदरों की तरह मुंह पे हाथ रख करके, तो कई ऐसी एक्टिविटी बाबा करते हैं। इसलिए पर्चा निकालने वाले बाबा में से एक नंबर बाबा आते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और बाबा के बारे में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यही साबित करने के लिए और यही दिखाने के लिए आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। चूंकि बाबा का पर्चा का पोल खुल गया उन्हीं के मंच पर। एक ब्राह्मण पुत्र उनके मंच पर आता है और उनका पोल खोल देता है। हालांकि पर्चा निकालने वाले बाबा कोई इकलौता बाबा नहीं है, कई बाबा हैं जो कि पर्चा निकालते हैं। सभी बाबा का नाम अलग है, सभी बाबा का चेहरा अलग है, लेकिन पर्चा निकालने का स्टाइल सभी बाबा का सेम है। अब ये जान लीजिए कि बाबा जो पर्चा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। वो बाबा जो पर्चा निकालते हैं वो बाबा क्या लिखते हैं वो कोई नहीं जानता है। बाबा ये दावा भी करते हैं कि ये पर्चा हम 5 दिन पहले लिख दिया था और आप जिसको उठाइएगा पर्चा उसी का निकलेगा। कोई बाबा ये भी दावा करता है कि हम फ्लाइट में ही बैठे बैठे पर्चा तैयार कर दिए थे और जिसको आप बुला कर लाइएगा पर्चा उसी का निकलेगा। कोई ये भी दावा कर देता है कि ये पर्चा हमने 1 महीना पहले लिखा था और ये पर्चा आप जिसको बुलाइएगा उसी का निकलेगा। तो ऐसा चमत्कार क्यों होता है और कैसे होता है ये आप जान लीजिए। बाबा जिसको बुलाते हैं उससे एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो सामने बैठा हुआ भक्त बोलता है, जी बाबा हम पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि पढ़ो ये पर्चा में क्या है। अब पर्चा बाबा तो पहले पूछ लिए हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो उस पर्चा को पढ़ ही नहीं पाता है। फिर बाबा क्या करते हैं, जो पर्चा वो लिखते हैं वो पर्चा वो खुद से पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये बात तुमने जो बोला वही इसमें लिखा हुआ है, और हाँ में हाँ मिला देता है उसका भक्त। अब देखिए साइकोलॉजिकल खेल किस तरह से बाबा खेलते हैं। ये साइकोलॉजी का खेल है। चूंकि आप जिसको मानते हैं, आप जिस पे विश्वास करते हैं, आप जिस पे भरोसा करते हैं, वो दिन को रात बोलेगा तो वो भी आप मान लीजिएगा, रात को दिन बोलेगा वो भी मान लीजिएगा, गाय को भैंस बोलेगा वो भी मान लीजिएगा, भैंस को गाय बोलेगा वो भी आप मान लीजिएगा। यानी कि कोई भी बात वो बोलेगा तो अंधभक्ति में आप उसकी हर बात मान लीजिएगा। और दूसरी बात ये होता है, हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि इतना जो लोग आया है क्या सभी बेवकूफ है क्या?
इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं और इनको सुनने आया है, इन पे विश्वास करता है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो हम ही नहीं है। तो ये भी डर अंदर अंदर सताता है और बाबा के हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है बाबा जी बाबा आपने जो बोला वही है। अब देखिए पर्चा निकालने का खेल क्या होता है। पहले बाबा पर्चा लिखते हैं और पर्चा लिखने के बाद कलम इस तरफ रख देते हैं और पर्चा इस तरफ रख देते हैं। उसके बाद बोलते हैं बोलो भक्त तुमको तुम्हारी क्या परेशानी है। अब भक्त अपनी परेशानी गिनाता है, उसके बाद उसका आराम से सारी बात बाबा सुनते हैं और सुनने के बाद उससे आखिरी में पूछते हैं क्या तुम पढ़े लिखे हो। तो उसका भक्त कहता है जी बाबा हम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद बोलता है कि ये पर्चा पढ़ो। लेकिन आज तक जिसको पढ़ने बोलते हैं वो एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो उस पर्चा को पढ़ा हो। गलती से एक ऐसा भक्त पहुंच गया और उस पर्चा को पढ़ लिया। वो भक्त उस पर्चा को पढ़ लिया तो बाबा को मिर्ची लग गई। बाबा तिलमिला उठे और बाबा उस झूठ को सच करने में एड़ी चोटी एक कर दिए। अब देखिए एक ब्राह्मण पुत्र उनके मंच पर जाता है और ब्राह्मण पुत्र का वो एक पर्चा तैयार करते हैं। पर्चा लिख लेते हैं और पेन इस तरफ और पर्चा इस तरफ। उसके बाद ब्राह्मण पुत्र से पूछते हैं बताओ बच्चा तुम्हारा परेशानी क्या है। अब वो ब्राह्मण पुत्र अपना परेशानी बताता है। वो बोलता है कि हम एक मुस्लिम लड़की से प्यार करते थे, हम उसको हासिल करना चाहते हैं, हम उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो अब हमसे शादी करना नहीं चाहती है। कब हमारी शादी होगी या नहीं होगी ये बात जानने के लिए वो बाबा के पास आते हैं। ये क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? देखिए मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है। और अभी मेरा सुबह से मतलब हम लोग सुबह 4 बजे जयपुर से निकले थे और तब से यहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपने पहला नाम लिया था आपने कहा था सेकंड डी में लास्ट में, और मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा नाम आएगा ही आएगा, ठीक है जी। लास्ट डी में उसके रेलिंग के पास में मैं बैठा हुआ था, टच होके नाम राजेश निकला और मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि आज मेरा आने वाला है। और आज मैं आपकी दरबार में पहली बार आया हूँ और जो बातें आप कह रहे थे अभी वो बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही लिए आपने कही हो आज। चलो मैं कम टू द पॉइंट, मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और चलो और बताता हूँ। और बोलो। मैं जो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी जो है अभी रिसेंटली अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। हाँ। ये भी ट्विस्ट है कहानी में। हाँ। और क्या होता है अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से, दुलार से, फटकार से, डरा के, धमका के, हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है। तो सारी बात वो बाबा को बता देता है। उसके बाद बाबा बोलता है तुम पढ़े लिखे हो, जो सबसे पूछते हैं वो उससे भी वो सवाल पूछते हैं। और ये सवाल सिर्फ बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नहीं पूछते हैं, ये सवाल जितने भी पर्चा निकालने वाला बाबा है सभी पूछता है कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं। और उसके बाद जब पढ़े लिखे होने का वो दावा करता है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा इंसान उस बाबा का पर्चा नहीं पढ़ पाता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए आप लोगों के सामने ही खेला कैसे होता है। अब जो बाबा पर्चा लिखते हैं वो बाबा का पर्चा औकात ही नहीं है कि कोई उस पर्चा को पढ़ दे, क्योंकि वो कौन अक्षर में लिखते हैं, कौन सा शब्द में लिखते हैं, वो आज तक किसी को पता नहीं है। उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि पढ़ो इस पर्चा को। जब उसका भक्त नहीं पढ़ पाता है तो बाबा अपने लिखे हुए पर्चा को खुद पढ़ते हैं और उसके बाद वो पढ़ा लिखा इंसान बोलता है कि बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, ये लव
नहीं लिखा हुआ है। आप कुछ भी कर लिए, ये लव नहीं लिखा हुआ है। चूंकि हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं, हम भी ब्राह्मण पुत्र हैं, हम भी एक ब्राह्मण हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं कि ये लव लिखा हुआ है। अब इतना बोला, उसके बाद बाबा को मिर्ची लग गई। बाबा के लोग आते हैं, बगल में एक मोटा ताजा आदमी रहता है, और उसके बाद वो आता है, बोलता है पर्चा पढ़ो। हालांकि वो भी बाबा का आदमी भी बाबा का पर्चा नहीं पढ़ पाता है, सिर्फ मूड़ी हिला करके ऐसे करके उसके बाद बोलता है हाँ 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 वही लिखा हुआ है, जो बाबा लिखे हैं वो सच है, वही सच है। उसके बाद बाबा का जो वो आदमी रहता है उस ब्राह्मण पुत्र को जाने के लिए इशारा करता है कि तुम यहां से उठो और जाओ। लेकिन बाबा को मिर्ची लगी हुई होती है कि अगर ये बंदा चला गया तो हम पर आज के बाद कोई विश्वास नहीं करेगा। और फिर अपने बातों में किस तरह से घुमा घुमा के अपनी बात को सच करवाता है। वो बाबा उसके माँ को बुलाता है, वो बाबा उसके पिता को बुलाता है, चूंकि वो बंदा बोल रहा है कि हमारे माँ बाप आपका बड़ा वाला भक्त है, आप कुछ भी बोलिएगा मेरे माँ बाप उसको नहीं बोलेगा, उसे झूठ नहीं बोल सकता है। क्योंकि आपके अंधभक्ति में मेरे माँ बाप इतना लीन है कि आप गाय को भैंस भी बोलिएगा तो हमारे माँ बाप कहेगा जी गुरुजी ये भैंस ही है। अगर आप भैंस को गाय बोलिएगा तो बोलेगी कि जी गुरुजी ये भैंस ही है। तो उनके माँ को भी बुलाया जाता है, और माँ ठीक उसी तरह से बोलती भी है कि जी गुरुजी आप जो बोल रहे हैं वही सच है। हालांकि उसकी माँ भी उस पर्चा को नहीं पढ़ पाती है, लेकिन दावा करता है बाबा कि ये पर्चा जो हमने लिखा है वो सच है। पर आज हम बाबा के झूठ से पर्दा उठाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपकी आंख के सामने ही पर्चा कैसे बदलता है ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि बाबा जो पर्चा लिखते हैं वो पर्चा बाहर आता ही नहीं है। अब ये बात कैसे हम बता रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो बाबा जो पर्चा लिखते हैं उस पर उपचार भी लिखा हुआ होता है, और उस उपचार में कोई दवा दारू का नाम नहीं रहता है, कोई जिक्र नहीं रहता है। उस उपचार में मंत्र लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो पर्चा जब पढ़ पाएगा तब ना मंत्र उच्चारण करेगा। तो इसके लिए उस मंत्र को साफ शब्दों में लिखने वाला कोई होना चाहिए। तो इसके लिए बाबा का एक और सेवादार रहता है, और उस सेवादार साफ साफ अक्षरों में पहले से जैसे ही बाबा के पास जो आता है, जो बाबा बोलते हैं वही वहां कॉपी हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, छप हो जाता है। आपके सामने पर्चा नहीं लिखाता है, भले वो पर्चा लेके आप जाते हैं और वो पर्चा वहीं रह जाता है, और फिर जो सेवादार जो पर्चा लिखता है वो पर्चा आपके हाथों में थमा दिया जाता है, वो मंत्र आपको समझा दिया जाता है, और वही पर्चा लेकर के लोग बाहर आते हैं। तो ये बाबा का खेल होता है, और साइकोलॉजी को बढ़िया से बाबा समझते हैं कि बाबा किस तरह से अंधभक्ति में लोगों को अपने प्रति लीन कर लिए हैं कि उसको आप कुछ भी बोल लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, उसकी आंख खुली तो होती है, लेकिन खुली आंख में भी वो उनका आंख बंद रहता है, वो अपनी आंख को नहीं खोल सकते हैं, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में वो फंस जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि बाबा अगर पर्चा सच में निकालते हैं तो एक पर्चा देश के नाम क्यों नहीं निकालते? बाबा अगर सच में पर्चा निकालते हैं तो एक पर्चा देश के बेरोजगार युवाओं के नाम क्यों नहीं निकालते? बाबा सच में पर्चा निकालते हैं तो एक पर्चा देश के गरीबी के नाम क्यों नहीं निकालते? देश के महंगाई के नाम क्यों नहीं निकालते? कभी देश में महंगाई दूर होगा, कभी देश में बेरोजगारी दूर होगा, कभी इस देश का नेता ईमानदार पैदा होगा, कभी देश में दोबारा सरदार पटेल पैदा होंगे, कभी देश में दोबारा बाबा साहेब अंबेडकर पैदा होंगे। इस तरह का पर्चा बाबा क्यों नहीं निकालते? क्योंकि बाबा जानता है कहां मूर्ख बनाना है और कहां मूर्ख नहीं बनाना है। तो आप ये वीडियो देखिए किस तरह से बाबा अपनी झूठ को सच साबित करने में इस बंदे को घुमा रहे हैं, और अपनी बातों में कभी गुस्सा होते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहां अगर गुस्सा दिखाएंगे तो लाखों लोग मुझे देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उनके भक्त भी देख रहे हैं, इसलिए वो बड़ा चालाकी से अपनी बातों को, झूठ को सच बना देते हैं। आइए, नमस्कार 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 गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम। नहीं, चश्मा लगाए रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगाए रहिए। नहीं नहीं, लगाए रहिए। धन्यवाद। नहीं, आइए नजदीक आइए। जी गुरुजी। ये देसी चश्मा है विदेशी? नहीं, देसी मेरे पास बहुत है। हैं? मेरे पास बहुत है। आपके पास बहुत है? हाँ। एक आध हमें दे दीजिए। यही ले लो। नहीं नहीं, जो ले रहा होता ठीक अच्छा है। सो दे दीजिए। अब जब मैं वहाँ आऊँगा तो हाँ। बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया सा चश्मा लेके आऊँगा। कहाँ से आए हो? जयपुर से। राम राम।
बागेश्वर धाम की जय। अंकल जी खा लो हमारे प्राण। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? देखिए मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ आपके यहाँ, ठीक है। और अभी मेरा सुबह से मतलब हम लोग सुबह 4 बजे जयपुर से निकले थे और तब से यहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपने पहला नाम लिया था आपने कहा था सेकंड डी में लास्ट में, और मेरा दिल कह रहा था कि आज मेरा नाम आएगा ही आएगा, ठीक है जी। लास्ट डी में उसके रेलिंग के पास में मैं बैठा हुआ था, टच होके नाम राजेश निकला और मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि आज मेरा आने वाला है। और आज मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूँ और जो बातें आप कह रहे थे अभी, वो बातें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही लिए आपने कही हो आज। चलो मैं कम टू द पॉइंट, मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया मुझे। 7 सालों से उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और क्या और चलो और बताता हूँ। और बोलो। मैं जो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है जी। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी जो है अभी रिसेंटली अभी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। हाँ। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। हाँ ये भी ट्विस्ट है कहानी में। हाँ। और क्या होता है अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे प्यार से दुलार से फटकार से डरा के धमका के हर तरीके से अपने साथ रखने की कोशिश करता है। 6.5 साल तक मैं इतना बुरा नहीं था और इन 5 महीनों में मैं उसके लिए बहुत बुरा हो गया। मैं कुछ चीज़ें ओपन नहीं करना चाहता जो उसने मेरे साथ कर दी है, ठीक है, लेकिन जो किया उसने वो गलत कर दिया। आज भी अगर वो तैयार होती है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। रिसेंटली कल या परसों ही मैंने उसके फादर से बात की और फादर से आधे घंटे तक मैंने बात की, ए से लेके जेड तक हर चीज़ ओपन कर दी। और उसके पिताजी ने मुझसे बहुत अच्छे से सलीके से बात की है। मैंने उन्हें कहा है कि आप अपनी बेटी को बुलवाइए और मेरी बात करवाइए। ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ओपन की जा सकती जी। और अब क्या पूछना चाहते इसमें? अच्छा, उनका नाम क्या है? स्वालेहा। कुछ और बोलते आप? कुछ और बब्बू बेटू, ये नॉर्मल्स। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। अच्छा, ये लास्ट वर्ड देखना चाहूंगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा आशीर्वाद। बराबर महाराज, देखना चाहूंगा मैं इसे। हाँ, पर्चा देखो, पर्चा पढ़ो। स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में, नहीं होगा। अच्छा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में। लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव। स्वतः बोलने लगेंगे लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। हाँ, स्वतः बोलने लब के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? ये लव नहीं है। क्या
वो आपने घुमा दिया है। तो पर्चा ही हाथ में ले। लव लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा है? स्वतः बोलने लव के बारे में बोलने लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वाह लिखा, वाह लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। वो कहेंगे बोलने, वो कहेंगे। लव के लव है, वाह लिखा है। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए, और आइए। आप आइए, कोई भी आप अनजान आइए। है। आप और जिसको भी आना हो बैठो, यहीं यहीं बैठो। आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। जिनको पढ़ना हो वो, बहन जी, जिनको भी पढ़ना हो, और आओ आओ। आप क्यों, आपको पढ़ना है? आओ आओ आओ, आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो। केवल आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस महाराज। वो बाहर के लोग हैं, आप पर्चा पढ़ने आई। गुरुदेव की सिक्योरिटी नहीं है। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। और पढ़वाइए, बुलाइए। हाँ बोलो। आगरा से आए हम, अगर आज्ञा लगेगी बुलाएंगे। बेल्ट पहन रखा है दीदी, दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। आपको जाना है, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमें पहले इनसे तो कर लेने दो, दीदी दीदी इनसे बात कर लेने दो। आपने लेदर चलो इन्हें भगाना नहीं, यहाँ बैठा दो, हम बात कर लेंगे। बैठ, बात कर लेंगे। और बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ेंगे नहीं। अभी हम आपको और छीलेंगे। अब आपको हम छीलेंगे, क्योंकि आप जो है टुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे, और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा अभी कि एक मुझे और वो- बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, नहीं। हम नहीं मानेंगे। मेरी नजर अभी में, बुलाओ। मेरी नजर में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कहते हैं कि वो हम love नहीं है, कहते, पर्चा कहता। ठीक है। ठीक देखिए, नहीं, पर्चा कह रहा। नहीं नहीं, मैं भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसे ये करते हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा इसमें? नहीं होगा, वो तो कह ही चुके। नहीं होगा। हाँ, ठीक है, बस और यही। बुलाओ, और बुलाओ। बस धन्यवाद, कोई बात नहीं। जो नहीं होगा। नहीं होगा। और किसी को पढ़ने बुला सकते हो? नहीं गुरुजी, छोड़िए। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ें? चलो ऐसे मेरी- कैसे छोड़ें? बुलाओ, आसपास से किसी को नहीं। आप बुलाओ। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। वो मेरे साथ यहाँ तक आई थी, पीछे तक। उनको आने में वो हार्ट प्रॉब्लम है उनको, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। उनको बुलाया जाए। मम्मी, मतलब जी जितने खड़े जी हमारे लोग हैं। महाराज मैं ये कहा, थोड़ा जल्दी बुला लो, हम टाइम में। जो टाइम लगेगा आने में वो लगेगा। जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। और अगर आपको मुझे हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं हटाना। धन्यवाद। फिर मैं भी बैठने को तैयार हूँ। हाँ, 2-4-5 बुलाओ, मिनट। बुलाना है। मम्मी, सेकंड डी में लास्ट में बैठी हुई है मेरी मम्मी। वो उधर से घूम के यहाँ आ तक मेरे जाओ, साथ आई थी। सेकंड डी से लास्ट में बैठी इनकी मम्मी, आ जाओ। हमें कोई काम नहीं है।
अभी छोड़ना थोड़ी है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं फंसने वालों में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी भी शुरू होती है। वाह, शहंशाह हो। कहाँ है माता जी? आ रही? भीड़ इतनी है, आने में वक्त लगेगा ही लगेगा। अरे सर, इनकी माताजी अगर मेरा साइड लेंगी तो आप लोग जो हैं, अरे आप लोग- आने दो भाई, आने दो। और हो चुप सकता रहो। है मेरी मदर, इधर सुनो मैं बता दूं, मेरी मदर जो हैं वो इनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो अरे ये ये कहें, क्यों? अभी तो टीवी वो पे दिखा- ये कहें कि ये जो है ये लव ही लिखा हुआ है। मेरी मदर इतनी बड़ी भक्त हैं। आने तो। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग इतने। आप माता जी को बुलाओ भैया। हाँ, मम्मी कहाँ हो आप? अरे कोई बात नहीं, इतना ज्यादा हड़बड़ाओ मत। ठीक है, आ जाने दो। अरे आ जा, उनकी माता आप लोग कोई नहीं। नहीं, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। नहीं, हम समझ सकते हैं आपके प्यार को। आपका प्यार अरे, चरम सीमा तुम का लोग है। जो हो ना, खरीदे हुए वो हो, मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं मेरे साथ। कहा भैया खरीदे हुए हो? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? जो मुझे यूं चल चल कर रहा है उसे क्या कहूँ मैं? खरीदे। आपकी हर एक वीडियोस मैं भी देखता हूँ, आपकी इज्जत मैं भी करता हूँ। बस मैंने ये कहा कि मुझे वो जो है वो लव नहीं नज़र आया। हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा था आपको। हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ बोला? आपके जो हैं ये चेहरे- हमारे नहीं हैं, हम तो यहाँ आए हैं तुम्हारे ही महाराज- साथी हैं। महाराज, हाँ। मैं खुद शेखावाटी से हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं हूँ। बुलाओ आप ठीक भाई। है। मम्मी कहाँ हैं आप? आ गए माता। वो आ गई उस तरफ, आ गई आ गई आ गई। जय हो जय हो। जो प्यार भैया होता ही है 100 है। जय सिया राम। प्यार में तो सब जो हो चलता गया ही वो है। हो गया। हाँ। प्यार में अच्छे अच्छे बिगड़ जाते, संभल जाते। आने देना इनकी माता जी को। आओ। ये चश्मा तो नहीं लगाना? कोई नहीं। आओ माता जी। नहीं, मेरी माताजी नहीं है। ये मेरी माताजी नहीं है। अब आ दो। इनके साथ हो? नहीं। तो फिर काहे इनके साथ आए? अब हद हो गई मम्मी। यार। के जनन लेके आए भैया? कुछ नहीं होना है, चलो छोड़ो इसे खत्म नहीं, कैसे खत्म करो? करो। नहीं, कोई बात नहीं। हम नहीं खत्म करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मुझे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखेंगे आप क्या हम अगर छोड़ दें तो फिर तो पागल हो गए, तुम हमें बुद्धू बना के चलेगा ठटरी नहीं के जी बल। गुरुदेव, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं। अभी बुला के लाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी टीवी पर दिखाएंगे। मैं नहीं, अभी हम टीवी पर दिखाएंगे पहले, लेकिन माता जी को बुलाओ। मैं कहीं भी अगर मुझे इस चीज का डर होता। नहीं नहीं नहीं, आप इस माता चीज जी का को अगर मुझे प्रवचन डर मत होता, सुनाओ। तो मैं यहाँ ए, पे बोलता ही जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। मैं बोल समझ चुका गए? हूँ। बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं तुम लिखा है हमको वो। बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। हाँ तो बुलाओ, मम्मी, बुला के लाओ। मम्मी लेके आओ। दरबार अब तभी चलेगा जब तुम दरबार- लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके ही आता हूँ। यहां से चाहे जहां से जाओ, लेके आओ। नहीं चलेगा। राम
राम राम। आप हैं? वो भाई साहब कहाँ हैं? आओ माता जी, उन्हें बुला दो, कह दो माता जी आ गई हैं, इधर आओ। आपका ही बेटा था? बस माता जी, बस बस बस, आपका ही बेटा है? हैं? क्या है? आपका ही बेटा है? बुलाओ, उनसे एक बार पूछना पड़ेगा। ये लावा होगा। चलो रो ना, आप ना रो, आप ना रो, आप टेंशन ना लो, वो तो अब बुला दो ना। मैं चुप हो जा माता, चुप हो जा माता जी, चुप हो जा, चुप हो जा माँ। अब जो भी हैं, रो मत, आप चुप रहो। माता जी रो रही, जरा उनको बुला देना भैया, बुला। सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। जब छिलाई होगी तब मजा आएगा। आप लोग जाओ ना, बुला के ले आओ, बैठ जाओ। तो ये हरकतें पहले से ही ऐसे करते हैं, है माता जी? तो तुम ना रो, तुम टेंशन ना लो, सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, सही जगह आ गए वो। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये चालू करवा दीजिए भैया, तुम तनक उनसे प्रशासन से कह दो। लाओ, बड़े आराम से छोड़ दो, अब उन्हें छोड़ दो, छोड़। आ जाओ भैया, आ जाओ। आ गई माता जी, आपसे आगे आ गई। यहाँ आओ माता जी, यही है बराबर? बिल्कुल यही है मेरी माता जी। हैं जी, यही आपकी माता जी? हाँ ये आपकी भक्त भी हैं। अच्छा, नहीं वो तो है, वो बात अलग, पर माता जी आपकी है? बिल्कुल मेरी माता जी। अब इनको पढ़वा दें? चलो पढ़वा दो, बाकी मैं तब भी ये कहूंगा कि मेरी नजर में अभी हम और आगे बढ़ेंगे, माता जी को पढ़वा दें। ठीक है, पढ़वा दो। ठीक है, माता जी माइक ले लो, चलो तुम लोग बैठ जाओ। जो पढ़ो सही। आओ माता जी, जो हाँ पहले बता दो माता जी, भैया पहले बताओ, जो पढ़ो सही, माइक से बोल दो माता जी। जो पढ़ो सही बोलना। ठीक है माता जी, आओ माता जी नजदीक। अब ये इनकी माता जी आई पढ़ने, ये इनके बेटा हैं, आप पहचान रहे? धोखा तो नहीं खा रहे? अबे कन्फर्म कर लो। आपकी भक्त है वो, और अरे हमारी भक्त और छोड़ो, आपकी माता जी हैं। आप ही की नहीं, वो आपकी नहीं, आपकी माता जी हैं, माइक से बोलो। बिल्कुल है, आपकी माता जी हैं? बिल्कुल मेरी माता हैं? जी है। बस जी। इतना बोलो। आओ। ये क्या लिखा? माइक से। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। मेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। और सुनिए श्रीमान, अब तुम हमारी, अब रोको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। अब हमारा सुनो, आप स्वयं शादीशुदा हैं,
स्व शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात क्या हो ये गई बात है। सही है? क्या ये बात सही है? सच है। सच है। तुम्हारी ठठरी ठठड़ी नकटा तोरी ठठरी। नहीं, मैंने अब आपसे कान पकड़ो, क्षमा मांगो। ये बात अगर सही है सब, तो फिर हमारा पर्चा। मैंने अब कौन गलत है? नहीं। कौन गलत है? देखिए, कौन गलत है ये बोल। अब तुम्हारी बात, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। अब तुम्हारी ठठरी। अब और मैं बोलता हूं, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। क्या पूरी बातें सही? बातें सही जी। अब पर्चा सही जी। माताजी ने बोल दिया, अब तो खुश हो जी? नहीं, माताजी ने बोल दिया। मैंने आपको कहा वो हिंदुत्व की बहुत तगड़ी भक्त हैं। और अच्छा चलो हिंदुत्व छोड़ो, तुम्हारी बच्ची है, हाँ, तुम शादीशुदा हो, हाँ, अब तुम ठठरी बराओ। कोई बात नहीं। हाँ, और सुनो श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो और तुम्हें कई, रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे, सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया। और तुम जो बातें बोलते हो, होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। और सुनो, जवाबी नहीं करना है तुमसे, चले आओ, अगर तुम्हें खुलवाना हो तो बोलो, और आगे नहीं तो माताजी की भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, फिर भी हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारा ब्रेन ठीक हो और तुम्हें ये कभी प्राप्त ना हो मुसलमान, और बालाजी की कृपा रहे, तुम अपनी बच्ची के साथ खुश रहो। माताजी का पूरे घर में तांडव मचा रखा है इसने। अब तुम नहीं, अब माताजी बोलेंगी, छोड़ो, तुम छोड़ो। पूरे घर में क्या कर दिया? तांडव मचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है। सबको ऐसे ही दुखी करता, मतलब पागल भी है। ठीक है माताजी, हम पे छोड़ो, हम ठीक करेंगे। उसके पापा यहाँ बैठे हैं, उनसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, ये बातें सुन के। इनके पिताजी भी बैठ उनको नहीं बुलाएं? पा रहे वो। उनको भी बुला लें। माताजी हमारी भक्त हैं, शायद वो ना हो, हैं? नहीं, उन्हें भी बुला लो। कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं खिलाफ, क्योंकि मुझे किसी में दम ही नहीं है। जब सच्चाई है तो कोई टिक ही नहीं सकता है। अब इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं, इसकी प्रतिक्रिया आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस देश के प्रति और इस बाबा के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, क्या समझ रखते हैं, ताकि उस सोच समझ को, आपकी सोच समझ को मैं भी अनुकरण कर सकूं। धन्यवाद।